इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर फंडामेंटल्स MCQ सेट 1। हर सेट में 10 to 20 क्वेश्चंस होंगे। किसी में 10 क्वेश्चंस हो सकते हैं, किसी में 20 एंड समटाइम्स 25 to 30 क्वेश्चंस एज वेल। सो ये सेट्स में MCQs आएंगे। आप एक सीरीज़ में पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, बहुत सारे MCQs होंगे और ये लगभग आपके हर एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर स्कूल लेवल के एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है और यूनिवर्सिटी लेवल के एग्ज़ाम के लिए भी। सो देखते हैं सेट 1 के MCQs। 10 MCQs मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। सबसे पहले क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, आप गेस कीजिएगा, अपने लेवल पे भी उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या आंसर हो सकता है। एंड देन नेक्स्ट स्लाइड पे आपको आंसर भी दिखेगा और एक्सप्लेनेशन भी दिखेगा। बाकी आप डिटेल में कंप्यूटर फंडामेंटल्स जानना चाह रहे हैं देन मेरी कंप्यूटर फंडामेंटल्स की प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा जो इस चैनल की है। वहाँ पे डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने डिस्कस कर रखे हैं। कंप्यूटर क्या होता है, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, बहुत सारी चीज़ें, जो भी टॉपिक्स है वो डिटेल में कवर्ड है। तो अब यदि अपना बेस क्लियर करना चाहते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड, सो यू कैन चेक आउट दैट प्लेलिस्ट। और मैं भी आप लोग को सजेस्ट करूँगी ये कि एक बार पहले वो प्लेलिस्ट आप देखिएगा और वहाँ पे अभी और वीडियोस आते रहेंगे टाइम टू टाइम। कुछ वीडियोस अपलोडेड है और टाइम टू टाइम वहाँ और भी ऐड होते रहेंगे। एक बार आपने वो प्लेलिस्ट देख ली तो आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स देखिए 80% तक तो क्लियर हो ही जाएगा। बाकी कंप्यूटर, जनरल कंप्यूटर कह लीजिए या कंप्यूटर फंडामेंटल्स का टॉपिक इतना वास्ट है कि कुछ न कुछ नए अपडेशंस आते रहते हैं। सो 10 to 20% के लिए तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप कितनी मैगजीन्स पढ़ते, कितनी बुक्स पढ़ते हैं या फिर आप कितने अपडेटेड है डे टू डे लाइफ में जनरल कंप्यूटर को लेके, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लेके। सो अब देखते हैं सेट 1 के MCQs। कंप्यूटर फंडामेंटल्स MCQ सेट 1, क्वेश्चन वाइज 10 MCQs मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। सो क्वेश्चन 1, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर्स? बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है ये। सो हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर्स, आप गेस कीजिए क्या हो सकता है। ऑप्शंस रीड करती हूँ मैं। जेम्स गॉसलिंग, चार्ल्स बैबेज, डेनिस रिची एंड जार्ने स्ट्रॉस्ट्रो। सारे ही कंप्यूटर से रिलेटेड ही नेम है, किसी न किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बट फादर ऑफ कंप्यूटर्स किनको कहा जाता है। सो मैं थोड़ा सा पॉज करूँगी हर स्लाइड पे ताकि आप गेस कर सकें। इसके जस्ट थोड़ी देर बाद आंसर डिस्प्ले होगा और इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी, एक दो लाइन का जो भी अवेलेबल है वो भी मैं यहाँ डिस्कस करूँगी। सो अब आंसर देखते हैं इसका। आंसर है बी। अब बी क्या है? बी है चार्ल्स बैबेज। ठीक है, सो आंसर वुड बी चार्ल्स बैबेज। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर्स? सो फादर ऑफ कंप्यूटर्स इज चार्ल्स बैबेज। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। Charles Babbage is known as the father of computers. Charles Babbage designed and built the first mechanical computer and difference engine. पहले के जो शुरुआत के कंप्यूटर्स थे उनको डिफरेंस इंजन या एनालिटिकल इंजन ये सब कहा जाता था। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर का बेस भी कहेंगे या फर्स्ट कंप्यूटर जिसको कहेंगे, वो एक टाइप का मैकेनिकल कंप्यूटर था। और उसको बेसिकली आप जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर या उससे पहले के कंप्यूटर्स को आप देखेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल की प्लेलिस्ट में, डिटेल में मैंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन ये सब डिस्कस किया गया है। चार्ल्स बैबेज के बारे में भी वहाँ पे आप देख सकते हैं विद पिक्चर्स, आपको याद भी रहेगा कि हाँ ये ऐसे दिखते थे। ठीक है, तो और इजीली आपको पिक्चर के साथ चीज़ें और अच्छे से आप रिमेंबर कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर्स? सो आंसर वुड बी चार्ल्स बैबेज। नेक्स्ट देखते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर की करेक्ट एब्रीविएशन क्या है? सो ये ऑप्शंस आप देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ कंप्यूटर? देखिए कंप्यूटर की डेफिनेशन तो होती है, बट एक इसकी एब्रीविएशन भी बहुत स्टैंडर्ड नहीं है कि ये होगी ही होगी, बट स्टिल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इसकी एक एब्रीविएशन भी बनाई गई है। तो वो इन चारों में से क्या हो सकती है?
सो मैं रीड नहीं कर रही चारों ऑप्शंस, मैं सीधा आंसर शो कर रही हूँ। आंसर देखते हैं। आंसर है डी, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक, जनरल बनाया गया जिससे चीज़ें याद रहे। तो कंप्यूटर मतलब उसका यदि फुल फॉर्म देखें तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, सो ये आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ कंप्यूटर? आंसर वुड बी डी। ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। आंसर है डी। एक्सप्लेनेशन क्या होगा? द वर्ड कंप्यूटर इज एन एब्रीविएशन ऑफ द टर्म commonly operated machines used in technical and educational research. The word computer also relates to the word compute, which means to calculate. So basically इसका मतलब compute भी होता है। इस कंप्यूटर में सबसे जो कीवर्ड आपको दिखेगा वो compute है। compute का मतलब ही होता है किसी चीज़ को कैलकुलेट करना। तो compute शब्द से ही कंप्यूटर आया है, बट इसका और भी ओरिजिन होगा तो वो मेरी कंप्यूटर फंडामेंटल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे देखिएगा। इसका ओरिजिन कंप्यूटेयर शब्द से आया, उसका मतलब भी कैलकुलेट करना ही होता है। सो इनिशियली इट वाज थॉट दैट अ कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। सो शुरुआत में जो कंप्यूटर जो नेम है, कंप्यूटर को ऐसे जाना जाता था कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से कैलकुलेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, थोड़े फास्ट तरीके से हो जाते हैं कैलकुलेशंस। ठीक है, इससे आगे नहीं समझ में आता था कि कंप्यूटर की कैपेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, अपार्ट फ्रॉम कैलकुलेशंस वो और भी बहुत कुछ कर सकता है। सो फिर से क्वेश्चन देखिए एंड आंसर। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर? तो वो तो हमने कंप्यूटर की एब्रीविएशन देख ली, फुल फॉर्म देख लिया। अब कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है? सो ये 4 ऑप्शंस हैं। सो पहला ऑप्शन देखते हैं। कंप्यूटर इज अ मशीन और डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन सीक्वेंसेस ऑटोमेटिकली। Then computer understands only binary language which is written in the form of zeros and ones. Computer is a programmable electronic device that stores, retrieves and processes the data. और डी है, ये डी ऑप्शन होगा। ये ऑप्शंस थोड़ी नंबरिंग ठीक कर लीजिएगा, ये गड़बड़ हो गई है। ए बी सी एंड डी, ठीक है, ऐसे ठीक कर लीजिएगा इसे। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। सारे ही ऑप्शंस ठीक है। सो इसको रीड कर लीजिए तीनों ऑप्शन को फिर से एक बार। सो ऑल ऑफ द अबव मेंशन दे ऑल आर करेक्ट। तीनों ही डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर में आते हैं। सो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अ कंप्यूटर इज अ मशीन और डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम टू परफॉर्म अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन सीक्वेंसेज ऑटोमेटिकली। वही पॉइंट्स लिख दिए हैं। द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी कोड्स, जीरोज एंड वंस। कंप्यूटर बेसिकली जीरोज एंड वंस की भाषा को ही समझते हैं, एंड मतलब डिजिटल फॉर्म में जो चीज़ें हैं उसी को समझते हैं। और नहीं भी है तो नॉर्मल इंग्लिश में हम जो लिख रहे हैं, या वॉइस हुई या इमेज हुई, सारी चीज़ें कन्वर्ट होकर फाइनली किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती कंप्यूटर के अंदर, वो हमें दिखेगा नहीं। वो प्रोसेसिंग अंदर अंदर चलती है। हर चीज़ ज़ीरोज़ एंड वंस के फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको बाइनरी भी कहा जाता है। बाइनरी मतलब ओनली 2 डिजिट्स जिसमें 0 और 1। ठीक है, इसी की डिजिटल भाषा ही समझ में आती है कंप्यूटर को। और कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा स्टोर भी कर पाता है, वहाँ से आप डाटा ले भी सकते हो और वो डाटा पे प्रोसेसिंग भी करता है। तो तीनों ही ऑप्शन ठीक है। सो ये क्वेश्चन 3 हो गया, आंसर हो गया। देन क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU? CPU भी डिटेल में डिस्कस है कंप्यूटर फंडामेंटल की प्लेलिस्ट में। CPU है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो आंसर इज सी। एक्सप्लेनेशन है CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, CPU इज द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज मेनली रेफर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU को ही ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है,
जितनी भी बेसिकली चीज़ें हो रही है ना प्रोसेसिंग की, दैट इज़ परफॉर्म्ड बाय सीपीयू। और सारी मेजर जो डिसीजन मेकिंग होती है कि डाटा कहाँ स्टोर करना, कहाँ से रिट्रीव करना, फिर रिजल्ट जो आएगा, प्रोसेसिंग कैसे होनी है, फिर प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट कहाँ सेव होगा, तो एवरीथिंग, एवरी डिसीजन इज मेड बाय सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ब्रेन सारे डिसीजंस ले रहा होता है, इन द सिमिलर मैनर कंप्यूटर की बात करें तो वो ब्रेन का काम कौन कर रहा होता है, सीपीयू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और एक क्वेश्चन आता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, दैट इज सीपीयू। या सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं सीपीयू के ऊपर, लेकिन आप समझ जाइएगा कि कंप्यूटर का ब्रेन कौन हो गया, सीपीयू। फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, हम पीछे देख चुके हैं, वो डिजिटल भाषा को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को, जीरोज और वंस की भाषा को समझता है। सो इसका आंसर पहले देख लेते हैं, आंसर इज सी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। सो आंसर होगा सी, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज। लेकिन फिर भी मैं ऑप्शन यहाँ सारे रीड कर देती हूँ। फर्स्ट है कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली सी लैंग्वेज, नहीं, सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन सी के अलावा भी वो तो जावा भी समझ रहा है, सी प्लस प्लस भी समझ रहा है, लैंग्वेजेस की तो कोई बात नहीं हुई कि सिर्फ सी ही लैंग्वेज समझेगा। फाइनली सी भी किस में कन्वर्ट हो रही, बाइनरी में। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली असेंबली लैंग्वेज, ऐसा भी नहीं है, सारी चीज़ें फाइनली किस में कन्वर्ट हो रही है, असेंबली के अलावा तो वो सी को भी समझ रहा है, बाकी लैंग्वेज को भी समझ रहा है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बेसिक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज तो कंप्यूटर सिर्फ उसको समझे ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, और भी लैंग्वेजेस को समझता है। लेकिन फाइनली मोस्ट बेसिक चीज़ है कि हर चीज़ कन्वर्ट बाइनरी फॉर्म में हो जा रही है। कंप्यूटर बेसिकली किसी भाषा को नहीं समझता, वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। एंड अल्टीमेटली एवरीथिंग इन कंप्यूटर गेट्स कन्वर्टेड टू बाइनरी फॉर्म, चाहे वो हम जो इंग्लिश में लिख रहे हैं या हिंदी में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, किसी भी भाषा में भी फाइनली सारी चीज़ें ट्रांसलेट हो हुआ के फाइनली विद इन कंप्यूटर, जो कंप्यूटर फाइनली प्रोसेसिंग करता है और फिर रिजल्ट देता है, रिजल्ट वो फिर यूज़र्स अंडरस्टैंड कर सके उस फॉर्म में, तो फिर बाद में कन्वर्ट होती हैं चीज़ें। बट बेसिकली कंप्यूटर को जो समझ में आती है, जिसमें प्रोसेसिंग हो रही होती है, दैट इज़ इन डिजिटल फॉर्म, बाइनरी भाषा को समझता है कंप्यूटर, सिर्फ ज़ीरो और वन की भाषा को। ठीक है, हम जो भी बोल रहे हैं वो भी फाइनली पैटर्न ऑफ जीरोज और वंस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एनी डाटा, एनीथिंग। सो ये हो गया क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज, तो आंसर है सी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। एक्सप्लेनेशन है, the computer understands only binary language which is written in the form of zeros and ones. A computer can understand assembly language, but an assembler is required which convert the assembly language to binary language. देखिए assembly language भी अंडरस्टैंड कर रहा है, बट फाइनली तो वो बाइनरी भाषा ही समझ पा रहा है ना। तो यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज के टाइम पे भी उसे असेंबलर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका काम क्या होता है, इस भाषा को, असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, डिजिटल भाषा में, जिसको फाइनली कंप्यूटर समझ पाता है। सिमिलरली फॉर अंडरस्टैंडिंग हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे सी है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इन सब के लिए कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स की ज़रूरत होती है, ताकि फाइनली चीज़ों को, हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है, कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स की ज़रूरत पड़ती है हाई लेवल लैंग्वेजेस के केस में। बट फाइनली यहाँ पे क्या समझ आ रहा है हमें, सारी चीज़ें बाइनरी भाषा में कन्वर्ट हो रही। कंप्यूटर फाइनली बाइनरी भाषा को ही समझता है, इट अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड्स ओनली। बाइनरी कोड्स में कौन सी कंप्यूटर की भाषा लिखी रहती है, बाइनरी मतलब 0 1 में कौन सी भाषा लिखी रहती है। ऑप्शन है पास्कल, मशीन लैंग्वेज, सी एंड सी हैश। सो आंसर होगा इसका बी,
जो बिल्कुल शुरू में मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी, जो कि सबके समझ में भी नहीं आती थी, इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन अभी भी सारी चीज़ें फाइनली किस में कन्वर्ट हो रही, मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट हो रही। ये जो हम बाइनरी भाषा की बात करें वो वही मशीन लैंग्वेज ही है वो। तो इनमें से कौन सी भाषा है दैट इज़ रिटन इन बाइनरी कोड्स ओनली, वो 0 और 1 के फॉर्म में ही लिखी हुई है, दैट इज़ मशीन लैंग्वेज। बाकी सब जो है दे आर इधर हाई लेवल लैंग्वेज कह लीजिए, असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज कह लीजिए, मिडिल लेवल लैंग्वेजेस जिसको कहते हैं। ठीक है, बाकी सब डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, यहाँ भी हम ऑप्शंस की बात नहीं कर रहे, लेकिन मशीन लैंग्वेज बस ऐसी है जो डिजिटल फॉर्म में, बाइनरी कोड्स के फॉर्म में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। एक्सप्लेनेशन है machine language is written in binary codes only. It can be easily understood by the computer and is very difficult for us to understand. A machine language, unlike other languages, requires no translators or interpreters. मशीन लैंग्वेज को बाइनरी कोड्स में लिखा जाता है और इसी भाषा को कंप्यूटर इजीली समझ पाता है, और यही एक भाषा है क्योंकि तो ऑलरेडी डिजिटल फॉर्म में है ना, इसके लिए किसी ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर या असेंबलर इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एक बात फैक्ट है, कंप्यूटर तो इसको इजीली अंडरस्टूड कर पा रहा है, लेकिन एक यूज़र के लिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ह्यूमंस के लिए, हमारे लिए बहुत मुश्किल है इसको अंडरस्टैंड कर पाना। आपको समझ ही नहीं आएगा ये 0 1 का पर्टिकुलर पैटर्न करना क्या चाह रहा है। लेकिन जो नॉर्मल इंग्लिश की भाषा हुई या कोई और भाषा हुई जिसमें नॉर्मली हम लिखते हैं, टाइप करते हैं कंप्यूटर पे, वो हमें समझ आ जाता है। अंदर अंदर प्रोसेसिंग जब हो रही होती है तो सारी चीज़ें फाइनली मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट होती हैं। कंप्यूटर तो उसी भाषा को समझता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 6 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड्स ओनली, आंसर वुड बी ऑप्शन बी, दैट इज मशीन लैंग्वेज। एक्सप्लेनेशन है, आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जो कि पीछे एक एमसीक्यू में आया था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, उस सीपीयू ही ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है। उसके एक्सप्लेनेशन में हम देख चुके, आंसर भी यहाँ देख लेते हैं। आंसर इज ए, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, देखिए कोई कहेगा मेमोरी को कहते हैं, कोई कहेगा कंट्रोल यूनिट हो सकता है, और ये तीनों ही किसके पार्ट्स हैं, सीपीयू के। ठीक है, सबका अलग अलग काम है। तो फाइनली ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू कहते हैं आम भाषा में। सो सीपीयू है, देन मेमोरी है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। सो सीपीयू किससे कंसिस्ट हो रहा है, ये तो सीपीयू के पार्ट्स है। सीपीयू इन तीनों से कंसिस्ट होता है, तीनों को मिला के जो बनता है उसी को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द सीपीयू इज रेफर्ड टू एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। इट कंसिस्ट ऑफ अ कंट्रोल यूनिट, जिसको शॉर्ट में सीयू भी कहेंगे, अ कंट्रोल यूनिट एंड एन अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसको एएलयू कहते हैं। इसका भी फुल फॉर्म हम आगे किसी एमसीक्यू में देखेंगे कि व्हाट डज एएलयू स्टैंड्स फॉर। एएलयू मीन्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीयू क्या है, कंट्रोल यूनिट। तो एक सीपीयू किससे बना रहता है, सीयू कंट्रोल यूनिट से, एएलयू हो गया अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और मेमोरी मतलब मेमोरी यूनिट कह सकते हैं उससे आप। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल द प्रोसेसेस एंड ऑपरेशन, सारे प्रोसेसेस ऑपरेशंस फाइनली किसकी मदद से परफॉर्म हो रहे थे, दैट इज बिकॉज ऑफ सीपीयू, विच स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, आंसर वुड बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके पार्ट्स क्या क्या है, मेमोरी या मेमोरी यूनिट कह लीजिए, ये तीनों सीपीयू के पार्ट्स हैं। एएलयू, इनके फुल फॉर्म आते हैं, एएलयू का फुल फॉर्म भी बहुत कॉमनली पूछा जाता है एमसीक्यूज में। एएलयू है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट है सीयू। ठीक है, सो ये क्वेश्चन 7 हो गया, आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। वो क्या क्या है ऑप्शंस, वर्सेटिलिटी, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, आईक्यू। सो इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर वुड बी डी। सो ये करेक्ट आंसर हो गया, आईक्यू, जो कि ह्यूमंस के पास है।
कंप्यूटर के पास बस इसी चीज़ की कमी है, बट इस पे भी वर्क हो रहा है इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। जो नई नई चीज़ें आज हम सुन रहे हैं, वो फील्ड का काम ही इस बेसिकली फाइनल जो वर्क हो रहा है वो आईक्यू के बेसिस पर ही, कि एक कंप्यूटर इमोशंस को भी समझ पाए, उसके बेस पे वो डिसीजंस ले पाए। अदरवाइज बाकी चीज़ें तो कंप्यूटर कर ही रहा है, वर्सेटाइल, उससे कितने भी काम करा लो, वैरायटी ऑफ टास्क, एक्यूरेसी वो एक्यूरेटली देता है। ह्यूमन बीइंग एरर कर सकता है, बट यदि प्रॉपर प्रोग्रामिंग कर दी आपने और एक टास्क परफॉर्म करने के लिए या कुछ कैलकुलेट करने के लिए कंप्यूटर को कह दिया, इट वुड परफॉर्म इट विद हाई एक्यूरेसी। ठीक है, वो रॉन्ग हो ही नहीं सकता कंप्यूटर। डिलीजेंस जिसको मेहनती बोलते हैं, तो वो तो है ही कंप्यूटर। रिपीटेड टास्क उससे कितनी बार भी करा लीजिए। सो अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिस द एक्सप्लेनेशन। द कंप्यूटर सिस्टम हैज़ नो IQ ऑफ इट्स ओन। इसके पास बस IQ ही नहीं है अपना। इट डज ओनली, IQ इज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इट डज ओनली वॉट इज इट इज़ प्रोग्राम टू डू। तो यूज़र ने जैसा प्रोग्रामिंग कर दी है, उसे कहा है कि ये करना है, उतना ही काम कंप्यूटर कर पाता, बट उसको एक्यूरेटली कर देगा। इट कैनॉट टेक डिसीजंस ऑफ इट्स ओन। अपने डिसीजन मेकिंग मिसिंग है उसमें, इसीलिए कंप्यूटर को कहते हैं कि उसके पास IQ नहीं है। अ कंप्यूटर इज डिलीजेंट मतलब मेहनती। अ कंप्यूटर इज डिलीजेंट बिकॉज इट कैन वर्क कंटिन्यूसली फॉर आवर्स। कितनी कितनी देर तक कंप्यूटर ऑन रहते हैं, अपना प्रोसेसिंग करते रहते हैं कंटिन्यूसली फॉर आवर्स विदाउट गेटिंग एनी एरर्स और विदाउट गेटिंग ग्रम्बल्ड। ठीक है, बिना गलती किए, बिना बोर हुए, बिना किसी एरर के एक कंप्यूटर लगा ही रहता है। सो इसको कहते हैं डिलीजेंट, मेहनती। किसी इंसान के लिए भी कहते हैं कि बहुत डिलीजेंट है, दैट मीन द पर्सन इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती इंसान है वो। द एक्यूरेसी ऑफ अ कंप्यूटर इज़ कंसिस्टेंटली हाई एंड इट्स लेवल ऑफ एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन इट्स डिज़ाइन। डिपेंड करता है किस टाइप का कंप्यूटर है। ठीक है, तो एक्यूरेसी मोस्टली हाई ही रहेगी। A computer can perform any task if it can be broken down into a series of logical steps. Therefore, computer versatile होता है, different टाइप के टास्क वो परफॉर्म कर सकता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा कि क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर नहीं है? दैट इज IQ. Which of the following is not a characteristic of a computer? Answer would be IQ, intelligent quotient. बाकी तीनों चीज़ें कंप्यूटर में पाई जाती हैं। वर्सैटिलिटी है, एक्यूरेसी है, डिलीजेंस है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका आंसर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर? डाटा का स्मॉलेस्ट यूनिट कंप्यूटर में क्या होता है? इन चारों में से बिट, किलोबाइट्स, निबल एंड बाइट। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो देख लेते हैं हम, दैट इज़ बिट। इस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि KB का फुल फॉर्म क्या है, MB का मतलब क्या है, GB का क्या है। ये सब भी आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स की प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से दिखेगा। एक बार बेस क्लियर हो गया ना आपका, फिर तो चाहे आप कितने ही MCQ सॉल्व कर लीजिए, बेस क्लियर नहीं तो पढ़ते रहिए, रटते रहिए, आपकी मर्जी जो भी करना है। आई वुड सजेस्ट कि कंप्यूटर फंडामेंटल की प्लेलिस्ट आप देख लीजिए एक बार। थोड़े से लेंदी मिलेंगे टॉपिक्स, उसमें बोरिंग भी लग सकते हैं एट टाइम्स, बट चीज़ें दिमाग के अंदर फिट हो जाएंगी। एक बार फिट हो गई फिर तो कोई भी MCQ आ जाए, कहीं भी आ जाए, यू कैन आंसर दैट, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा तब। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर? वो होगा बिट। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर इज ए। एक्सप्लेनेशन है, a bit is defined as the smallest unit of data in a computer system. It is used as a short form of binary digit. ज़ीरो, एक बिट या तो ज़ीरो होगा या वन होगा, बाइनरी डिजिट का शॉर्ट हो गया। इसको यदि एक नाम देंगे ज़ीरो और वन को, इन डिजिट्स को, तो इनको बेसिकली बिट कहते हैं। अब बिट कैन हैव, एक बिट में सिर्फ दो वैल्यू हो सकती है, इधर ज़ीरो और वन। निब्बल में क्या होता है? अ निब्बल कंप्राइजेज, निब्बल 4 बिट से मिलके बना रहता है। ये भी अलग से क्वेश्चन बनता है कि निब्बल कितने बिट्स का रहता है। सो 4 बिट्स को एक साथ मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा? निब्बल। और बाइट क्या हो गई? अ बाइट इज अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स को यदि मिला देंगे तो वो मिलके बनते हैं एक बाइट। किलोबाइट्स मतलब KB,
किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। 1024 बाइट्स को मिलाएंगे तो वो किलोबाइट बनेगा। ऐसे ही मेगाबाइट्स हैं, ठीक है, गीगाबाइट है, पीटाबाइट, टेराबाइट, वो सब तो फिर मेमोरी यूनिट्स हैं, डेटा यूनिट्स हैं। तो ये तो आगे आगे हम देखेंगे, बाकी कंप्यूटर फंडामेंटल की प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर? आंसर होगा बिट। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ठीक है। और भी मेमोरी यूनिट्स है, टेराबाइट, पीटाबाइट। सो उस पर हम जैसे जैसे एमसीक्यूज आएंगे देख लेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, और ये है 10th क्वेश्चन। Which of the following unit is responsible for converting the data received from the user into a computer understandable form? कौन सा यूनिट इनमें से जिम्मेदार है किस चीज़ के लिए? यदि यूज़र ने कोई डाटा दिया है उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जिसको कंप्यूटर समझ सके, ये किसका काम होता है? ये होता है, आंसर होगा बी, इनपुट यूनिट। क्योंकि इनपुट यूनिट रिसीव कर रहा है चीज़ें यूज़र से, लेकिन रिसीव करके वो क्या करता है, किस फॉर्म में जिस फॉर्म में यूज़र ने एंटर की है कोई चीज़ उसे तो कंप्यूटर नहीं समझ पा रहा डायरेक्टली, तो वो वही इनपुट यूनिट का ही काम होता है उस चीज़ को किस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस फॉर्मेट में जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। सो इनपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूज़र इनटू अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। सो ये नोट डाउन कर लीजिए सारे ऑप्शंस, यहाँ मैं रीड नहीं कर रही हूँ, इसका ये रहा आंसर। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स द डाटा विच द यूज़र एंटर्स इनटू अ लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स, दैट इज इट कन्वर्ट्स द डाटा इनटू बाइनरी फॉर्मेट। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा होता है? दैट इज़ इनपुट, क्योंकि अभी इनपुट की बात हो रही है। और प्रोसेसिंग के बाद ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना जिसको यूज़र समझ सके, मतलब जो मॉनिटर पे आउटपुट दिखेगा, वो किसका काम होता है? वो आउटपुट यूनिट का काम होता है। कंप्यूटर से डिजिटल फॉर्म में डाटा लेना और फिर उसको यूज़र अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना लेकिन यहाँ यूज़र से लिया जा रहा है, कंप्यूटर को दिया जा रहा है, तो ये इनपुट का काम है, इनपुट यूनिट का। द आउटपुट यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द रिजल्ट्स इन अ यूज़र अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। द स्टोरेज यूनिट का काम है डाटा को स्टोर करना, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द डाटा आफ्टर इमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग। द ALU, दैट मीन्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस कह लीजिए, बिटवाइज ऑपरेशंस कह लीजिए। तो ALU का काम तो बेसिकली प्रोसेसिंग का है। तो सबके फंक्शंस यहाँ दे दिए। सो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज responsible for converting the data received from the user into a computer understandable format? Answer would be input unit. Answer option would be B, this. ठीक है, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, ALU, इन सब का हम देख ही चुके हैं मीनिंग, मतलब इनका क्या फंक्शन है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।